अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि 13 पे अपना ख़त्म किया था लेक्चर। अच्छा, आगे लेके चलते हैं इसको। तो ये 14 क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द लाइब्रेरी फाइल्स। ठीक है, तो नाम से इसको आइडिया हो जाना चाहिए कि ये कोई लाइब्रेरी है फाइल्स। ठीक है, तो एक्चुअली ये क्या होता है कि ये क्लासेस की एक लाइब्रेरी होती है। ठीक है, DLL फाइल्स क्या होती हैं, इसको DLL फाइल्स भी कहते हैं, डायनामिक लिंक लाइब्रेरी फाइल्स। ठीक है, ये एक कलेक्शन ऑफ क्लासेस होता है और उसके फंक्शन उसके अंदर फंक्शन क्लासेस के अंदर फंक्शन होते हैं। और इन क्लासेस को आप एक लाइब्रेरी की फाइल में बना के आप रख लेते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि खैर मैं इधर से अपना ये ओपन कर दो अपनी देर में। अच्छा, इसका फ़ायदा ये होता है कि जो बंदे मतलब कि ऑन गोइंग प्रोजेक्ट बनाते रहते हैं, मतलब कि सॉफ्टवेयर यार उनका काम यही है सॉफ्टवेयर बनाना। ठीक है ना, तो जो लगातार सॉफ्टवेयर बनाते रहेंगे उनको काफ़ी फंक्शन या क्या काफ़ी प्रोसीजर जो है ना वो रिपीट हो रहे होते हैं हर दूसरे सॉफ्टवेयर में। ठीक है, तो प्रोग्रामर क्या करता है कि अपनी एक लाइब्रेरी फाइल बना लेता है, उसके अंदर अपने जो मोस्ट कॉमन उसके जो फंक्शन जो तकरीबन हर प्रोजेक्ट में यूज़ हो रहे होते हैं उनको वो एक DLL बना लेता है, उसकी डायनामिक लिंक लाइब्रेरी फाइल बना के उसमें रख देता है। एक दफ़ा उसने कर लिया, वो उसको सिंपली क्या करेगा, री यूज़ करेगा। नया प्रोजेक्ट बनाएगा तो उस DLL की फाइल उसने बनाई है, उसको इम्पोर्ट सिंपली उसको रिपोर्टिंग करने की। मैं यहाँ पर आपको दे, इसको मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ इधर से। ठीक है ना, और इसको नाम दे देते हैं आवर लाइब्रेरी। ठीक है जी, हमारी सोल्यूशन नेम और ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास ये तीन यूजली हम जब बना लेते हैं तो हम विंडोज़ की फॉर्म की एप्लीकेशन बनाते हैं GUI, जिसमें फॉर्म लगा होता है। ठीक है जी, और उसके अलावा कंसोल ऐप अगर आप देखें तो कंसोल ऐप आपकी CLI होती है, कमांड लाइन इंटरफेस की होती है। तो यूजली हम इन दो को प्रोजेक्ट बनाते हैं, या इसमें होगा या इसमें होगा, या फिर आप वेब की बनवाएंगे वेब एप्लीकेशन। ठीक है, ये भी हम इंशाल्लाह बाद में करेंगे। एनीवे, तो जो क्लास लाइब्रेरी होती है ना, ये एक और टाइप होती है ना, इसकी GUI नहीं होती, इसकी CLI भी नहीं होती। मतलब कि आप इसको फिजिकली सामने GUI में नहीं देख सकते, आप सिंपली इसको इंपोर्ट कर सकते हैं प्रोजेक्ट में और इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आगे करता हूँ। ठीक है जी, ये हो गया। अब ये हमारे पास एक क्लास बनी, इसके अंदर आप फंक्शन आप बना सकते हैं। ठीक है जी, अब इधर मैं पब्लिक फंक्शन बनाता हूँ, पब्लिक फंक्शन ABC। ठीक है, अब जो फंक्शन है आपको पता है फंक्शन हमेशा एक वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, फंक्शन हमेशा एक वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो मैं इसको अब ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं बूलियन रिटर्न करूँ, तो मैं तो रिटर्न ट्रू कर देता हूँ। ठीक है, ट्रू ट्रू क्या है, एक बूलियन है। तो अब ये मुझे इधर से ग्रीन अंडरलाइन नहीं करेगा। ठीक है, अभी आपको पता है कि क्लासेस आप इधर से ऐड करते हैं। इसी तरह आपने एक क्लास में ये फंक्शन लिखा, इस तरह उस पर आपने 10 फंक्शन इस क्लास में रखे। उसके अलावा एक डिफरेंट नेचर का आपका है, मतलब कि आप क्या करेंगे, अपनी लाइब्रेरी को बढ़ाते जाएंगे। जो जो आपके नए फंक्शन आते जाएंगे आप उसको अपनी DLL को उसमें वो ऐड करते जाएंगे अपने फंक्शन, और नए प्रोजेक्ट्स में उसको ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका एक रिसोर्स बन जाता है, यहाँ के आपने क्लास एक नई ऐड कर ली। ठीक है, तो अब इस तरह फिर आपकी एक नई क्लास बन जाएगी, उसके अंदर फिर और आप नए फंक्शन। ये हो गया, अल्लाह भला करे आपका। अच्छा, इसके बाद आपने इधर से आके इसको बिल्ड करना होता है। क्या किया हमने, बिल्ड आवर लाइब्रेरी प्रोजेक्ट। सही है, अब इसको हम जाके देखते हैं जो मैं आपको बता कर DLL लिखा है।
तो इसलिए इधर बिन में आए, डीबग में आए और ये देखें ये हमारे पास एक इसने DLL। अब ये वाली DLL फाइल मैं उठा के अपने पास किसी नए प्रोजेक्ट में इसको इंपोर्ट करवा सकता हूँ। ठीक है ना। वो किस होती है कि मैंने एक फर्स्ट करी कोई भी नया प्रोजेक्ट बनाया, इधर में आऊँगा उसके और उधर आके ऐड में आके रेफरेंस में आऊँगा और यहाँ से ब्राउज में आके यहाँ से मैं ब्राउज करूँगा तो ये मुझे दिखा देगा ये कि कोई और प्रोजेक्ट सेलेक्ट होगा। एनीवे वो जो आपने अभी बनाई है फाइल उसमें अगर आपको कोई फंक्शन किसी और नए प्रोजेक्ट में यूज़ करना है तो आप सिंपली आके इसको इम्पोर्ट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है ना। अभी देखें ये मुझे बता रहा है कि ये डिफरेंट टाइप की फाइल्स ये रिसीव कर सकता है। रेफरेंस उसका आप डाल सकते हैं। रेफरेंस मतलब लिंक बना देते हैं, इसलिए इसको कहते हैं डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। तो आप सिंपली क्या करेंगे, रेफरेंस उसका यहाँ से आके ऐड करके सिंपली आपने नए प्रोजेक्ट में आपको दोबारा कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया अलग अलग। आगे चलते हैं। मॉड्यूलर क्या है जी, हमारा मॉड होता है। आपने वो क्लास में पढ़ा भी होगा कि एक मॉड हमेशा हमें 1 0 या 1 रिटर्न करते हैं। आप फर्ज करें आपके पास 2 वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल है आपके पास कि डिफ ए एज इंटीजर इज इक्वल टू 30 है फर्ज करें। ठीक है ना। 30 आप मॉड करके एक MOD आगे मॉड लिखेंगे, फिर आगे 2। तो आपने 30 को मॉड्यूलस निकाला, अब वो रन करेगा क्योंकि वो पूरा डिवाइड नहीं होता। ठीक है ना। 31 नंबर होता तो आप रन करता। इससे आप वो जो आपका इनपुट गिवन है, अगर 0 तो ये नंबर इनपुट गिवन नंबर है, और अगर 1 रिटर्न हुआ तो नंबर पता लग जाएगा कि जो है वो ऑर्डर। और रीसेंट में आपको मैंने अच्छा बस इक्वल टू, तो मैंने 30 किया। वैसे 60 भी होता है, 64 बिट का भी सवाल आ सकते हैं। साइज तो इसका डिफॉल्ट 2 बिट। मैं इसको तो ये मुझे मैसेज बॉक्स में क्योंकि ये 11 नंबर है, ये ऑड नंबर है। ठीक है, अब ये देखिए इसमें मुझे ये ऑड नंबर मैं तो इसको 20 का अब मॉडुलस निकाल। ठीक, ये बन इवेंट प्रोसीजर आपने पढ़े हैं कि जो भी क्लिक का इवेंट होगा ये होगा, तो फर्स्ट तरीके इसका उसका अब ये क्लिक का इवेंट प्रोसीजर है। ठीक है, जो कि इसके क्लिक के इवेंट को हैंडल कर। ठीक है, एक तो आपका ये भी बल्कि आपका इवेंट प्रोसीजर है। फॉर्म का लोड होने पे ये आपका प्रोसीजर रन है। तो वो इवेंट प्रोसीजर वो प्रोसीजर होते हैं जो किसी इवेंट के अकर होने के पर रन होते हैं। ठीक है ना। क्लिक होने पे या माउस मूव होने पे या मिनिमाइज का बटन प्रेस होने पे या क्लोज का बटन प्रेस होने पे। ठीक है। टूल बॉक्स आपको पता है, टूल बॉक्स इज द कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स एंड फॉर्म कंट्रोल्स। ठीक है। You can use the toolbox to build a graphical user interface। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ अ लेबल, लेबल भी आपको पता है लेबल क्या होता है। ये लेबल आप इधर से लेबल
यहाँ से आपने टिक किया, ये आपका लेबल आ गया, ये मैंने असाइनमेंट भी दी हुई है। और यहाँ से आप देखिए ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है ना। ये इसकी फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टी है, इसका साइज़ की प्रॉपर्टी है। मतलब प्रॉपर्टीज़ एक किस्म की सेटिंग्स होती हैं, किसी भी कंट्रोल की आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं, उसको उसका बैक कलर चेंज कर लें, ठीक है। ये तो ये हमने इसकी क्या प्रॉपर्टी चेंज की, उसकी सेटिंग चेंज की, तो वो उसकी अपीयरेंस चेंज हो गई, ठीक है। 18 सवाल हो गए। फंक्शन आपको अभी मैंने आपको बताया था कि फंक्शन क्या होता है, हमेशा एक वैल्यू रिटर्न करता है, लेकिन सब रूटीन लाजमी नहीं है कि वो वैल्यू रिटर्न करे, लेकिन फंक्शन हमेशा एक वैल्यू रिटर्न करेगा। जो अभी हमने वो DLL के पैनल में भी अपने एक फंक्शन डिफाइन किया था, ठीक है ना। फंक्शन को अगर आप वैल्यू रिटर्न तो आप एरर दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कंपोनेंट्स मैंने पहले भी आपको शायद बताया था। कंपोनेंट्स वो होते हैं, अब देखिए, अब ये मेरा फॉर्म है, अब ये हमारे कंट्रोल, ये बटन, इधर से हमने टूल बॉक्स में आए और यहाँ से लेबल उठाया, टाइम पिकर उठाया, कॉम, ये सारी चीज़ें जो है ये इधर आपको नज़र आती हैं, ठीक है। लेकिन ये जो आप इधर से, अब जैसा ये टाइमर का कंट्रोल क्या है, वो टिक्स कर रहा होता है ना, एक टाइमर चल रहा होता है, ठीक है ना, बैक एंड पे, वो फिजिकली आपको इधर नज़र नहीं आ रहा होता। तो जो चीज़ें आपको फिजिकली इधर यूज़ नज़र नहीं आती हैं, लेकिन आप उनको यूज़ कर सकते हैं अपने कोडिंग में, वो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। और जो फिजिकली नज़र आते हैं वो कंट्रोल्स कंसिडर किया जाता है, ठीक है। चलिए 20 सवाल हो गए, फिर हम आगे चलेंगे बाद में। सही है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। अभी मैं इसको बात करता हूँ।